हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग लॉपिटल रूल को डिस्कस करने वाले हैं। इसको कई बार लोग एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, ठीक है, बोथ आर सेम। कुछ लोग एल हॉस्पिटल बोलते हैं बट वी कॉल इट एज लॉपिटल रूल। अब देखो इस रूल में होता क्या है और हम इसको कब अप्लाई करते हैं, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई। तो देखिए लॉपिटल रूल में आप एक सिंपल सी चीज समझ सकते हैं, ये तभी एप्लीकेबल होगा, मान लो ऐसा कोई लिमिट है, अगर ये 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को रिजेंबल करे, दिस फंक्शन इज रिजेंबलिंग 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी व्हेन x अप्रोचेस a, देन ओनली वी कैन अप्लाई लॉपिटल रूल। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन आप लिख सकते हैं, दिस रूल इज applicable for 0/0 और infinity by infinity, है ना। अब मान लो 0/0 infinity by infinity मिल गया, उसके बाद करना क्या होगा? तो देखिए इसमें करना क्या होगा आपको, you have to differentiate numerator and denominator separately. Differentiate न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ऐसा नहीं कि आप u/v रूल का इस्तेमाल करें या कोसेंट रूल का इस्तेमाल करें, इसलिए मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली until the function comes out of 0/0 और infinity by infinity। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेटली आप डिफरेंशिएट करेंगे। कब तक डिफरेंशिएट करेंगे? जब तक वो इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर ना जाए। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको ये काम मल्टीपल टाइम्स करना पड़े। कई बार हो सकता है एक बार ही डिफरेंशिएट करके जो नया फंक्शन बनेगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर आ चुका होगा, बट हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़े। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसमें और भी एक पॉसिबिलिटी है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक बार लॉपिटल लगाया, उसके बाद जो नया फंक्शन क्रिएट हुआ वो स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व किया जा सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं, लॉपिटल एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स। ओके, इस पे कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे आप ट्राई करना, लॉपिटल से भी सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब देखिए मैंने सीधी सी बात आपसे क्या बोल दी, लिमिट x टेंड्स टू a f(x/gx) इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू a f'(x)/g'(x)। इस पूरे रूल में जो आपको बात समझनी है वो यही है। हाँ, प्रोवाइडेड ये 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होना चाहिए। इनफैक्ट इसको आप फर्दर आगे भी लेके जा सकते हैं, इट इज सेम एज दिस एज वेल। फर्दर अगर इसको डिफरेंशिएट किया, अगर जरूरत पड़ी तो इफ इट इज स्टिल 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो आपको इसको आगे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? सो दिस इज लॉपिटल। अब देखिए हम लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आपने जो इस चैप्टर में चीजें पढ़ी, जो कंसेप्ट्स आपने सीखा, उस पर कितना अच्छा कंट्रोल है आपका। इनफैक्ट देखिए आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो रूल अभी हमने सीखा लॉपिटल रूल, इसको स्कूल के किसी भी एग्जाम में आप यूज नहीं कर सकते। स्कूल एग्जाम में लॉपिटल रूल अलाउड नहीं होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लॉपिटल रूल आप यूज कर सकते हैं, बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों के लिए कि लॉपिटल रूल एक सिंपल तरीका है टू फाइंड आउट लिमिट ऑफ द फॉर्म 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो ये चीज तो दिमाग से निकाल दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ केसेस में आप देखोगे कि लॉपिटल रूल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एंड कुछ केस में ऑफ कोर्स इट इज सिंपल, है ना।
तो ये बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए हम लॉपिथल रूल ही यूज करेंगे, है ना। और यही रीजन है कि मैं लॉपिथल रूल को सबसे आखिरी में बताता हूं। अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो दे विल स्ट्रेट अवे अप्लाई लॉपिथल। कई केसेस में आप ये चीज देखोगे कि लॉपिथल रूल से ज्यादा प्रेफरेबल जो नॉर्मल मेथड्स हैं, जो लिमिट निकालने के लिए हमने तरीका सीखा है, उन तरीकों से आप आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं, जबकि लॉपिथल में हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए। ठीक है, तो जब जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप रिएक्ट करें। ओके, स्कूल एग्जाम में लॉपिथल रूल बिल्कुल यूज नहीं करना। चलिए हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। अब देखिए, अगर आप फॉर्म चेक करने जाते हैं तो अब देखिए फॉर्म में भी कोई ऐसा इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा। x को 0 डाल के चेक करें तो tan इनवर्स 0 0 के इक्वल होता है। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको ये मिल जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी इफ यू अप्रोच 0 फ्रॉम राइट, है ना। और अगर 0 को लेफ्ट से अप्रोच करें 0 माइनस के लिए क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी, है ना। देखो सिंपली x को 0 डालोगे तब तो ये अनडिफाइंड होगा, और जैसा आप देख सकते हैं x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर की। x को एक बार 0 प्लस लिया देन इट इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, और एक बार 0 माइनस लिया देन इट इज अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी। आपको पता होना चाहिए दैट 1/0 प्लस इज इंफिनिटी एंड 1/0 माइनस इज माइनस इंफिनिटी। देखो डिनोमिनेटर में छोटे नंबर्स है, यहां भी यहां भी, तो उसका रेसिप्रोकल एक बड़ा नंबर होगा इंफिनिटी, लेकिन ये नंबर छोटा होने के साथ साथ पॉजिटिव है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा नंबर लेकिन पॉजिटिव, और उसी को हमने इंफिनिटी बोल दिया। ये नंबर छोटा है बट नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल आपको एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा और नेगेटिव मिलेगा, इसी को हमने क्या लिख दिया, माइनस इंफिनिटी। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि इस केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये तो 0 बनने वाला है, फाइन, लेकिन इसकी अगर बात करें तो 0 माइनस के लिए माइनस इंफिनिटी बन रहा है, एंड tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, आप एक बार आईटीएफ में tan इनवर्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था, वहां पे रेफर करेंगे, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज -π/2। देखो मैं tan इनवर्स का ग्राफ इनफैक्ट आपको बता दूं, ऐसा कुछ बनाया था हम लोगों ने, ये tan इनवर्स का ग्राफ है। तो एक जब माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली tan इनवर्स किसको अप्रोच करेगा, -π/2। दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2, तो ये आपको मिल जाता है -π/2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिल गया, -π/2। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, मैं सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। x को 0 नहीं डाला मैंने, 0 माइनस डाला। अब मैं बात कर रहा हूं RHL के बारे में, यानी नाउ इफ यू अप्रोच 0 फ्रॉम राइट, अगर 0 को राइट साइड से अप्रोच करें तो अब क्या होगा, देखो ये तो 0 ही बनने वाला है, प्लस इसकी अगर बात करें तो ये बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी, और आप देख सकते हैं व्हेन x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी tan इनवर्स इंफिनिटी इज गोइंग टू बी π/2। एग्जैक्ट π/2 नहीं होगा, x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो tan इनवर्स x π/2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू की ही तो बात कर रहे हैं कि फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, तो डेफिनेटली दिस इज अप्रोचिंग π/2 एंड दिस इज अप्रोचिंग 0। एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट π/2, ना तो यहां से एग्जैक्ट 0 मिलेगा ना तो यहां से एग्जैक्ट π/2 मिलेगा, लेकिन ये दोनों ही फंक्शन कहीं ना कहीं ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो RHL आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, π/2। राइट हैंड लिमिट इज कमिंग अप टू बी π/2, तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसा देखते हैं कि आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, x को 0 डाल दिया, ये tan इनवर्स 0, यहां पे x को 0 डाल दिया एंड दे से 1/0 इज इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी इज π/2, गलत हो जाएगा। 0 + π/2 अगर आपने अपनी लिमिटिंग वैल्यू π/2 के इक्वल बता दी तो दिस इज रॉन्ग। 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है, इस बात को समझना होगा। और x वैसे भी 0 के इक्वल नहीं है, x 0 को अप्रोच कर रहा है,
और 1/x, अगर x 0 को राइट से अप्रोच कर रहा है तो 1/x की वैल्यू कुछ और है, और x जब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो 1/x की वैल्यू कुछ और है। तो यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट LHL RHL सेपरेटली, और आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग मिल रहा है। सो सिंपली यू कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sec इनवर्स x अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए वापस मैं आपको बता दूं, ऑल टुगेदर ये पूरा फंक्शन अगर आप देखें तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये sec इनवर्स का जो आर्गुमेंट है, sec इनवर्स जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं x अपॉन x प्लस 1, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को रिजेंबल करेगा। अगर आप x को इंफिनिटी रखते हैं तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दे रहा है, और चूंकि दोनों की डिग्री सेम है, दोनों डिग्री 1 का एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो सीधा क्या करना है आपको, हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो लेना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x का जो कोएफिशिएंट है, बिकॉज़ x इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म, इज 1, तो रेशियो भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी x अपॉन x प्लस 1 की, ये 1 हो जाएगी, और sec इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0। लेकिन देखो ये अप्रोच हो सकता है कि एक रॉन्ग आंसर को लीड करे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझिए। देखिए आपने कहीं ना कहीं क्या किया, लिमिट को सेक इनवर्स के अंदर भेज दिया इस तरीके से। भाई यही काम तो किया आपने, तभी तो आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 के इक्वल बताई और फिर उसमें सीधा सेक इनवर्स ऑपरेट कर दिया। ये एक्चुअली 1 के इक्वल नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 1 नहीं हो सकती। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या होगी मैं आपको बताता हूं। x अगर इंफिनिटी है तो ये डिनोमिनेटर इंफिनिटी प्लस 1 है और न्यूमरेटर इंफिनिटी है सिंपली। देखो थोड़ा ही डिफरेंस है, दे आर ऑलमोस्ट सेम, दैट इज व्हाई द रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 1। ये दोनों इंफिनिटी ऑलमोस्ट इक्वल है, तभी तो रेशियो 1 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं, एक्चुअल वैल्यू की बात करूं, तो डिनोमिनेटर का इंफिनिटी अगर थोड़ा भी बड़ा है तो बड़ा है, तो रेशियो आपको क्या मिलेगा, रेशियो आपको मिलेगा 1 माइनस एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करें। लेकिन लिमिटिंग वैल्यू अगर आप देखें तो लिमिटिंग वैल्यू यस यू कैन से इट इज 1। तो आपने क्या किया, आपने लिमिट को अंदर भेज दिया, अंदर से जो लिमिटिंग वैल्यू मिली 1 मिली, उस पे सेक इनवर्स ऑपरेट किया और आंसर बता दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लिमिट को अंदर ले जाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप लिमिट को अंदर लेके जाते हैं तो अंदर से जो भी लिमिटिंग वैल्यू निकल के आए, यहां पे इट इज कमिंग आउट टू बी 1 पे बाहर वाला फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, ये बताया था। कभी भी जब लिमिट को किसी फंक्शन के अंदर लेके जाते हैं तो अंदर में लिमिटिंग वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, अंदर वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, वो जो वैल्यू मिली उस पे बाहर वाला फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। अब सेक इनवर्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं और 1 पे उसके कंटिन्यूटी की बात करूं, सेक इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। यहां पे देखो मैं सेक इनवर्स को प्लॉट कर रहा हूं, 1 minus 1 पाई and this is pi by 2। -1 पे सेक इनवर्स पाई होगा ऐसा, 1 पे सेक इनवर्स 0 होगा, then we can do like this। This is graph of sec inverse x। ये 1 है, ये -1। देखिए वैसे तो अभी हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं, सेक इनवर्स 1 पे कंटिन्यूअस है लेकिन राइट कंटिन्यूअस है। कहने का मतलब 1 का लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें, 1 के लेफ्ट में अगर आप ग्राफ को देखें तो 1 के लेफ्ट में तो फंक्शन का डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब फंक्शन 1 के लेफ्ट में डिफाइंड ही नहीं। कंटिन्यूअस जरूर है, आप इस चीज को समझ पाएंगे जब आप कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, लेकिन इट इज राइट कंटिन्यूअस। राइट कंटिन्यूअस लेफ्ट कंटिन्यूअस क्या है, इस चीज पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो 1 के लेफ्ट में चूंकि फंक्शन का डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देन अगेन आपको देखना होगा कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। मैंने आपको बताया जब लिमिट को अंदर नहीं लेके जा सकते तो आपको क्या करना होगा, अंदर वाले की एक्चुअल वैल्यू देखनी।
अगर मान लेते हैं कि लिमिट को अंदर लेके गए, जो वैल्यू मिली उस पे ये फंक्शन प्रॉपर्ली कॉन्टिन्यूअस है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब सीधा लिमिट को अंदर लेके जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कभी भी कि लिमिट अंदर जा ही नहीं सकता। लॉन के अंदर लिमिट जाता है, साइन के अंदर लिमिट जाता है, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। अंदर से कोई भी लिमिटिंग वैल्यू होने दो, बाहर का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही है, नो मैटर अंदर से कोई भी वैल्यू निकल जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जो अंदर से लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है, उस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तब आपको अंदर लेके नहीं जाना, अदरवाइज आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखिए 1 पे कॉन्टिन्यूटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, 1 के लेफ्ट से अगर आप इस फंक्शन को देखें, सेकंड वर्स को, तो 1 का लेफ्ट फंक्शन के डोमेन में ही, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इमीडिएट लेफ्ट। बहुत पीछे आ जाओगे तब तो फिर डोमेन मिल ही जाएगा, -1 से -∞, ये पूरा सेकंड वर्स के डोमेन में लाई करता है। लेकिन अगर मैं इमीडिएट लेफ्ट की बात करूं तो 1 का इमीडिएट लेफ्ट का जो पॉइंट होगा वो सेकंड वर्स के डोमेन में लाई नहीं करता। और आप देखिए, अभी हमने बात की इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, x/x+1 की एक्चुअल वैल्यू इज 1 इट इज ऑल अबाउट एनालिसिस। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना। पहली चीज तो आप ये समझिए कि ये आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते तो आपको रिजल्ट मिल जाता 0। आप अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू लेके रख दे अंदर वाले फंक्शन की, तो सेकंड वर्स 1 तो 0 होता है, आप देख सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 1 का मतलब एक्चुअली वो फंक्शन 1 के इक्वल नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहा है, और आपने देखा 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो सेकंड वर्स के डोमेन में ही नहीं होगा ये। यानी यहां पर भी जो आपका रिजल्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, बट आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हैं, और जो लाइव इंटरेक्टिव सेशन होता है उसमें भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आज मैं लिमिट को कंक्लूड करूंगा, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जो भी कंसेप्ट लिमिट्स में हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं लेता हूं। कई जगहों पे आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये लिख दिया जाता है दैट यू डोंट हैव टू अप्लाई लॉपिटल रूल और सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। हालांकि देखो, ऐसा कभी भी रेस्ट्रिक्शन आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, है ना। यू कैन इजीली यूज लॉपिटल सीरीज एक्सपेंशन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो चलिए, जो क्वेश्चन है यहां पे मैं लिख देता हूं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा क्यूब। देखो, ये आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्म की अगर आप बात करें तो इट इज 0/0। आप चाहे तो इसमें लॉपिटल लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें सीरीज एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं। साइन थीटा का एक्सपेंशन लिख दोगे, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, है ना। एक बार अगर हम लॉपिटल यूज करें तो देखो क्या मिलेगा। डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस cos थीटा, और ये आ जाएगा 3 थीटा इस पर। और अब आप चाहें तो देखिए स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट इज स्टिल इन 0/0। अगर आप लॉपिटल लगाना चाहते हैं तो आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना है। मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। एक बार लॉपिटल लगाया, हो सकता है उसके बाद क्वेश्चन सिंपल हो गया हो। ये स्टैंडर्ड लिमिट है ना अपने पास, क्या लिख सकते हैं इसको, हाफ के इक्वल लिख सकते हैं, एंड 1/3 इज ऑलरेडी देयर, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला, अगर बिना लॉपिटल या बिना सीरीज एक्सपेंशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमारा अप्रोच क्या होगा। देखिए, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए मैंने थीटा को 3x के इक्वल रख दिया। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, सर थीटा को 3x ही ना। कुछ केसेस में होता क्या है कि आपको क्वेश्चन का एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले से, तभी आप वैसा सोच पाओ। आखिर थीटा को 3x रखने से क्या होगा, तो जरा देखिए। एक और चीज, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मैं l मान लेता हूं, ठीक है। तो l आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0
3x माइनस साइन 3x अपॉन 27x क्यूब। मैंने सिंपली थीटा की जगह पे 3x पुट कर दिया और थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है तो x भी 0 को ही अप्रोच करेगा, बिकॉज x इज नथिंग बट थीटा अपॉन 3। If theta is approaching 0, x is also approaching 0। अब देखो यहाँ पे sin 3x का फार्मूला मैं यूज कर रहा हूँ। sin 3x को मैं लिख सकता हूँ 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होल डिवाइडेड बाई 27x क्यूब। अब देखिए इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जरा देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, इन दोनों के साथ अगर मैंने इसको दिया तो 3 कॉमन लेकर यहाँ पे कैंसलेशन होगा, 1/9 आ जाएगा एंड देन वी आर लेफ्ट विथ x माइनस sin x अपॉन x क्यूब माइनस इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यू कैन राइट 4/27 sin क्यूब x अपॉन x क्यूब। ये मिल जाता है आपको। अब देखिए इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लिमिट को। एज यू नो दैट लिमिट्स कैन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लिमिट किधर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसके साथ जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये तो वापस क्या बन जाएगा, लिमिट L बन जाएगा, x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, x टेंड्स टू 0। यही तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वेरिएबल थीटा की जगह x है, इससे क्या होगा, तो ये बन जाएगा L/9 माइनस इसकी अगर बात करूं 4/27 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। इसको इनफैक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपको पता है कि 1 और ये L की वैल्यू आपको मिली। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हो जाएगा 8L/9 इक्वल्स माइनस 4/27। दिस इंप्लाइज L is 1/6। मैंने तो कैलकुलेट भी नहीं किया, आप कैलकुलेट करके देख लो, आंसर ऑलरेडी मिल चुका था 1/6 और ये भी 1/6 के इक्वल ही। ठीक है, तो इन दिस वे विदाउट यूजिंग लॉपिटल और सीरीज एक्सपेंशन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां से जो सॉल्यूशन मैंने दिया है इसकी बात करें, लॉपिटल से भी हो जाएगा, सीरीज एक्सपेंशन से भी हो जाएगा, इन दोनों के बिना भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे के लेक्चर्स में हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कंसेप्ट में या क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।